यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज चालीसे का दूसरा सप्ताह बुधवार। आइए हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से इस चालीसे की अवधि पर अपने निजी जीवन में, परिवार में प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। जिन किसी के लिए भी विशेष रूप से अगर हम प्रार्थना करना चाहें, मन परिवर्तन के लिए, नशा मुक्ति के लिए, तमाम ऐसे लोगों को हम हमारी प्रार्थनाओं के संग, हमारे छोटे मोटे जो त्याग तपस्या हम करते हैं उसी के संग समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु हमें सुनने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार को सुरक्षित रख, जिसे तूने सत्कर्मों द्वारा सदा से प्रशिक्षित किया है। इस जीवन में हमें ऐसे साधन प्रदान कर कि हम अलौकिक पुरस्कार प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्याएं 18 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन,
तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले में बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ। मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे मुझे मार डालना चाहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 प्रसंग 17 से 28 तक। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उनसे दंडवत करके उनसे यह निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हैं कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह सबका सेवक बने, और तुम में जो प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों में बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन इतने समय भी नहीं है कि हम सब पर चर्चा की जाए। लेकिन
थोड़ी बहुत दोनों पाठ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ से जो पाठ हमने लिया गया है, अक्सर यिर्मयाह को प्रभु के साथ में कंपेयर किया जाता है, मैं पहले भी बोला हूँ, और इसीलिए आज का जो छोटा पाठ हमारे पास में दिया गया है उस पर यिर्मयाह अपने ऊपर आई पीड़ा पर रोते हुए, कलपते हुए और प्रभु से सवाल करते हुए हमें दर्शाया गया है। एक प्रकार से प्रभु के बारे में भी इस प्रकार की बातें हुई है। जो बातें यिर्मयाह नबी के जीवन में घटित हुआ था उनके साथ में, लगभग उसी प्रकार की बातें प्रभु के साथ में भी, उनके जीवन में भी घटित हुआ है, और इसलिए उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। और आज के सुसमाचार में अगर आ जाए तो वही एक प्रकार का शिष्यों का वही जो लड़ाई है आज भी जारी है। शुरू से लेकर प्रभु की मृत्यु तक शिष्यों के बीच में यह हमेशा यह लड़ाई बनी रही, उनमें कौन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला कौन है। और प्रभु के अंतिम समयों तक ये बात बनी रही, और आज उसी का जो पाठ हमने सुना है। लेकिन मैं आप सबों का ध्यान एक और बात पर आकर्षित करना चाहूँगा, जो आज के सुसमाचार के पहले हिस्से में बताया गया है। ये प्रभु के मृत्यु के अंतिम और तीसरी भविष्यवाणी है। इसके पहले 2 बार प्रभु ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की है, और आज वह भविष्यवाणी ही नहीं कि वो प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं चलो हम यरूशलेम चले। जो थियोलॉजियंस रहते हैं उनके मत के अनुसार प्रभु जब कहते हैं कि चलो हम यरूशलेम चले, उसका ये तात्पर्य होता है कि चलो हम यरूशलेम जाकर जो लिखा गया है उन तमाम चीज़ों का पूर्ति करें। कहने का तात्पर्य है चलिए हमें एक बलि देनी है, क्रूस पर एक बलि देनी है, उसके लिए हम चलते हैं। प्रभु पूरी तैयारी के साथ में यरूशलेम की ओर कूच करते हैं अपने शिष्यों के संग। भविष्यवाणी भी है और अपनी जो कार्य उन्हें संपन्न करना है उसके लिए एक प्रकार वह आगे निकल जाते हैं। प्रभु पूरी तरह से जानता था कि किस प्रकार उनकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा नहीं था कि मतलब प्रभु को अचानक क्रूस पर ठोकर मरवाया गया, ऐसा नहीं है। प्रभु पूरी तरह से जानता था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होनी है, और ये होने से ही पाप पर विजय हो सकता है, और उनको इस दुनिया में आने का मुख्य कारण भी यही है। प्रभु पूरी तरह से इस बात को जानते थे। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जोखिम भरा रास्ते से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ जो रास्ते हैं बहुत सरल आसान सा लगते हैं, लेकिन वे उस राहों पर चलना नहीं पसंद करते हैं, पर जोखिम भरा शायद अनट्रोडन पाथ से चलना उन्हें पसंद होता है। उन्हें पता भी होता है कि अंत क्या होगा, क्लेश होगा, पीड़ाएं होगी, दिक्कतें होगी, मृत्यु भी हो सकता है। उसके बावजूद भी वे उन राहों पर चलते हैं। प्रभु भी उस राह पर चले हैं, और इस प्रकार जो चलते हैं वही सचमुच पद प्रदर्शक होते हैं, एक नई राह हमको देते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने एक नई राह इस संसार को दिया था, ऐसे जो लोग जो बनी बनाई हुई सड़कों पर चलना ना पसंद करते हुए जो जोखिम भरे राह पर चलते हैं, उनके उस चलने से दुनिया को एक नई राह मिल जाती है। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन वह सचमुच मार्गदर्शक बन जाते हैं।
जो जोखिम भरा राह पर चलना पसंद करते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग ज़रूर हैं जो इस प्रकार के राह पर चलना पसंद करते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो बने बनाए हुए बहुत ही सुखदायक राह पर छोड़ते हुए ऐसे दिक्कत भरी राहों पर चलते हैं और दुनिया को नई दिशा दिखाते हैं, हमारे कलीसिया को नई दिशा दिखाते हैं, हम सबको एक नई दिशा दिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से ऐसे मार्गदर्शकों की हिम्मत बढ़ते रहने के लिए हम प्रार्थना करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे चढ़ा रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान द्वारा हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर दे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय घृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का
बखान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नबीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। विशेष रूप से इस 40 की अवधि पर हम जिन किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष रूप से किसी की मन फिराव के लिए, नशा मुक्ति के लिए, हम उन्हें समर्पित करें। हमारी त्याग तपस्या प्रार्थनाएं प्रभु को सुग्राह्य बलि के रूप में प्रसन्न करे और हमारे अपनों को प्रभु जिस तरह जीना चाहते हैं उस तरह हमें वापस दे। परिवारों के लिए प्रार्थना करें, परिजनों के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, जिन्हें भी इस वक्त समर्पित करके प्रार्थना करना चाहे उन्हें सभी को समर्पित करें पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु सबको सुनता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने इस संस्कार को हमारे अमरता का धरोहर बनाया है। तेरी कृपा से यह हमारी अनंत मुक्ति में सहायक बन जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कभी दूर है तो कभी पास है, सदा तेरा रहूं यही आस है। जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाव है। कभी दूर है तो कभी पास है। इस दुनिया